एक इंसान गुनाह पर गुनाह कर लेता है और गुनाह करने के बाद अपनी जिंदगी के तमाम गुनाहों को निगाहों के सामने रखता है और अल्लाह ताला को हाजिर जानकर रोता है, गिड़गिड़ाता है कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमने जो गुनाह किए तुझे मालूम है, जो दिन में गुनाह किए तुझे मालूम है, रात में जो गुनाह हुए तुझे मालूम है। ऐ मेरे माबूद, मुझे जहन्नम से कोई बचाने वाला नहीं है। अल्लाह, मैंने गुनाह किया है, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे मौला। अल्लाह, मुझे बख्श दे मौला। एक इंसान जब निदामत और अफसोस का आंसू बहाता है और निगाहों के सामने जिंदगी के तमाम गुनाहों को रखकर खौफ इलाही से रो देता है और उसके आंसू टपकते हैं, तो हदीस पाक है, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बाला, तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया आज ही मां के पेट से पैदा हुआ, आज ही वो पैदा हुआ। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं वही निदामत के आंसू के बारे में कि मोती समझकर शान करीमी ने चुन लिए, मोती समझकर शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे अर्के इंफियाल के। तौबा पे इतना क्यों जोर दिया जा रहा है? मैं आपको बताऊं, जितने भी अंबिया किराम दुनिया में आए, तमाम नबियों ने अपनी उम्मतियों को तौबा का हुक्म दिया। क्या मेरे मानने वालों, अपने गुनाहों से तौबा करो। यहां तक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाहने वालों को हुक्म फरमाते थे कि अपने गुनाहों से तौबा करो, रब की बारगाह में माफी मांगो। मगर आज हमें तौबा की तरफ ध्यान नहीं जाता है, मेरी तवज्जो नहीं जाती है। अपने बारे में हम कम सोचते हैं और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अपना ख्याल कम है और दूसरे का ख्याल ज्यादा है। मेरे भाई, अपने आप में तब्दीली लाना होगा, अंदर से बेदार होने की जरूरत है। अंदर से इंसान जब जाग जाता है तो फिर उसकी अलग कैफियत होती है। वो मुकम्मल फैसला कर लेता है कि हमें जहन्नम में नहीं जाना है, किसी भी हाल में जहन्नम से हमको बचना है, जन्नत में जाना है। और जन्नत में जाने की जो तैयारी है उसमें लग जाता है, उसकी फिक्र करता है। तौबा इंसान को कामयाबी तक पहुंचाता है। मैं आपके सामने एक एक फेहरिस्त खोलने जा रहा हूं, आप तवज्जो से समाअत कीजिए। हम सबों का रब कितना बड़ा रहीम और करीम है, मैं एक झलक आपको दिखा रहा हूं, तवज्जो से आप समाअत कीजिए। दुनिया में इंसान बड़ा से बड़ा गुनाह कर जाता है, बड़ी सी बड़ी गलती कर जाता है। गुनाह कर लेने के बाद दुनियावी तौर तरीके पर, फर्ज कीजिए कोई किसी का मर्डर कर दिया हो तो उसका मुकदमा कोर्ट में पहुंचा, जमुई कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जिस मुजरिम का जुर्म साबित हो जाए, जिस मुजरिम की गलती साबित हो जाए, अब वो मुजरिम कटघरे पे खड़ा हो जाए और अदालत के सामने माफी मांग ले कि मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, किसी का मर्डर नहीं करूंगा, किसी की यहां चोरी नहीं करूंगा, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, मुझे आजाद कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। ऐसा मुजरिम जिसका जुर्म साबित हो गया हो, अदालत के सामने अगर माफी मांगे तो क्या अदालत से छुटकारा मिल सकता है? बोलिए, छुटकारा मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। मगर हमारा और आपका रब कितना बड़ा रहीम और करीम है। एक इंसान बड़ा से बड़ा गुनाह कर जाता है, बड़ी सी बड़ी गलती कर देता है और गुनाह कर लेने के बाद नादिम हो जाता है, शर्मिंदा होता है। ऐ मेरे माबूद, मैंने गुनाह किया है,
अल्लाह मुझसे गलती हुई है, तुझसे छुपा हुआ नहीं। एक बंदा खौफे खुदा में रो देता है और उसके नेदामत के आंसू गिरते हैं तो अल्लाह ताला उसके आंसुओं का बदला भी अता फरमाता है और उसके गुनाहों को माफ फरमाकर जहन्नम से आजादी अता फरमा देता है। कितना रहीम और करीम है। वो बंदा आजाद कर दिया जाता है कि जा तू जहन्नम से आजाद है। मूसा कलीमुल्लाह का जमाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप लोग जानते होंगे, जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। वही मूसा कलीमुल्लाह हैं जो एक दिन कोहे तूर पे पहुंचे तो आपने तमन्ना जाहिर कर दी, आए मेरे पाक परवरदिगार, तू बड़ा रहीम है, करीम है मौला, मैं हर रोज आता हूं और तुझसे बात करता हूं, कलाम करता हूं। ऐ मेरे परवरदिगार, आज तू हिजाब हटा दे, ये सारे पर्दे हटा दे, अपना दीदार करा दे। तो अल्लाह का हुक्म होता है, मूसा लन तरानी, आए मूसा तुम देख नहीं सकते। या अल्लाह, मैं देख नहीं सकता तुझे, या तू दिखा नहीं सकता। ऐ मूसा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, मैं तो हर मुमकिन चीज पर कादिर हूं। ऐ मूसा, मैं अपना जलवा तुझे दिखा सकता हूं मगर तू देख नहीं सकता। या अल्लाह, तुझे कोई देखेगा भी? हाँ मूसा, न तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखें तो बस मोहम्मद मुस्तफा देखें। या अल्लाह, वो मोहम्मद मुस्तफा कौन है? ऐ मूसा, वो मेरे हबीब हैं। या अल्लाह, मैं कौन हूं? ऐ मूसा, तू कलीम है। या अल्लाह, हबीब और कलीम में क्या फर्क है? ऐ मूसा, तू कलीम है, कोहे तूर पे आता है, दस्तक देता है, खटखटाता है, मेरी मर्जी बोलूं या ना बोलूं, कलाम करूं या ना करूं। ऐ मूसा, तू अपनी मर्जी से आता है। ऐ मूसा, कोहे तूर पे आता है तो नालैन उतार के आता है, मगर ऐ मूसा याद रखना, वो मेरा हबीब होगा। फूफी उम्मेहानी के घर शबे मेराज सो रहा होगा और उन्हें बुलाने के लिए 70,000 फरिश्तों को मैं भेजा हुआ होगा। ऐ मूसा, तू कोहे तूर पे आए तो नालैन उतार के आए, और अर्श मोहल्ला पे आए तो नालैन पहन के आए। ऐ मूसा, वो हबीब है, तू कलीम है। मेरे प्यारे, आप गौर कीजिए, वही मूसा कलीमुल्लाह दुआ कर रहे हैं। लोगों का मजमा है, बारिश नहीं हो रही है। लोगों ने आकर क्या है, मूसा कलीमुल्लाह दुआ फरमाए कि आसमान से बारिश हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह का हुक्म होता है, मूसा तुम्हारी दुआ कैसे कबूल कर ली जाए? तुम्हारी महफिल में एक बहुत बड़ा गुनहगार बैठा है, एक बहुत बड़ा पापी बैठा है, चुगलखोर बैठा है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे रब्बे काबा, उस गुनहगार की निशानदेही फरमा दे ताकि मैं उसे महफिल से बाहर निकाल दूं। अल्लाह का हुक्म होता है, मूसा कलीमुल्लाह आप ऐलान फरमा दें कि यहां जितने हैं मजमे में, सब के सब गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करें। मूसा कलीमुल्लाह ऐलान फरमाते हैं कि जितने लोग हैं मजमे में, सब अपने अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करें। अब लोगों ने जब सच्चे दिल से तौबा किया, अब मूसा कलीमुल्लाह की दुआ कबूल हो गई, बारिश होने लगी। अब क्या समझे, अल्लाह ताला कितना रहीम और करीम है। एक गुनहगार को रुसवाई से अल्लाह ताला बचा रहा है। अगर मूसा कलीमुल्लाह महफिल से निकाल देते
तो सब लोग जान जाते कि इसी की वजह से, यही वो बदबख्त है जिसके वजह से बारिश नहीं हो रही है। तो सब लोग नफरत करते। अल्लाह ताला कितना रहीम और करीम है, एक गुनहगार को रुसवाई से अल्लाह ताला बचा रहा है और ऐलान फरमाता है कि सबसे कहें तौबा करें। अल्लाह अकबर। और दूसरी बात ये पता चलती है कि जब गुनाहों से कसरत हो जाए, गुनाह पर गुनाह लोग करने लगे, गुनाह को गुनाह ना समझने लगे, तो आसमान से बारिशें बंद हो जाती है। गुनाहों की कसरत हो जाए, चुगलखोरों की कसरत हो जाए, जानियों की कसरत हो जाए, तो बारिशें कम हो जाती है।